महिलाओं के साथ बदतमीजी की, कानों के गोल्ड के छीन लिए गए हैं, नाक के भी तोड़ लिए गए हैं और डंडे भी चार्ज किए हैं। ईंट से ईंट बजा देंगे भाई, जमीन नहीं देंगे। तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। नमस्कार, द हिंद वॉरियर न्यूज देख रहे हैं आप, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। गुरुग्राम के मानेसर के कासन गांव में 1810 एकड़ जमीन को लेकर विवाद लगातार तेज हुआ। अनिश्चितकालीन आंदोलन के बाद अब किसानों ने बीते दिन प्रधानमंत्री आवास की ओर कूच करने की बात कही, जिसके बाद पैदल मार्च यात्रा निकाली गई और बाद में पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी किसानों को हिरासत में ले लिया गया। और तो और आपको बताते हैं कि हिरासत में लेने के बाद सभी किसानों को अलग अलग थानों में बंद कर दिया गया। सेक्टर 37 थाने में कुछ किसानों को बंद किया, तो वहीं मानेसर की पुलिस लाइन में कुछ किसानों को हिरासत में लिया। अब आपको बताते हैं, जिसके बाद तमाम किसानों ने अपनी बात रखी। सभी तमाम किसानों से बातचीत के दौरान एक संदेश निकल कर आया, जिसमें उन्होंने कहा, क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी समाप्त हो चुकी है? क्या इस देश के अंदर लोकतंत्र अब खत्म हो चुका है? तमाम वो बड़े सवाल इस वक्त खड़े होते हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि असल में किसानों ने क्या कुछ कहा। तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आगे की रणनीति आप लोगों की क्या कुछ होने वाली, जिस तरीके से आज कुछ नहीं बता सकते भाई साहब। अमन जी, आप देख रहे हो हमारी महिलाओं में कितना रोष है। हमारी जो नारी शक्ति है ना, वो इस धरना प्रदर्शन ऐसे जुड़ चुकी है। ये कहती है हमारे से कि हमारे को कमांड दो तुम, हम अपनी जो लड़ाई है हम लड़ेंगे, हम औरतें लड़ेंगे। हमने इनकी कमेटी बना दी है लेडीजों की, और ये हमको पता भी नहीं चला ये सत्यप्रकाश रावत जी के पास कब चली गई। तो ये क्या है, हमारी महिलाएं बहुत ही शक्तिशाली हैं, और ये खट्टर के किसी के दिल में वहम हो कि ये महिलाएं कुछ नहीं करेंगी, तो ये आने वाले समय में हम दिखा देंगे कि ये महिलाएं हमारी 1810 एकड़ के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। सुनो, आज जो आपको थाने में ले जाया गया था, क्या आप इसके लिए तैयार थे? पहले से आपको पता था कि ऐसा हो सकता है आपके साथ? नहीं पता था। हमें इसका कोई पूर्वाभास नहीं था कि हमारे साथ ये हरियाणा सरकार ऐसे करेगी, प्रशासन ऐसे करेगा। हमने तो कई दिन से अनाउंसमेंट कर रखी थी कि हम शांति प्रिय किसान हैं, हम केवल अपनी बात को बताने के लिए मोदी जी के पास जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। आज हमने संतरी से लेकर मंत्री तक सबको अपनी बात बताई, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। हमारे पास एकमात्र सहारा था मोदी जी, जिनका वो पूरा देश वो करता है, रिस्पेक्ट करता है। हमने भी, हमारी बात उनके प्रति रिस्पेक्ट है, लेकिन ये हरियाणा सरकार उसको बदनाम करने की कोशिश कर रही है, वो मोदी जी के पीछे पड़ी है। मैं तो ये कहता हूँ, हरियाणा सरकार कि किसी की तो शर्म करो, कम से कम अपने जो एक हमारा नेता है देश का, उसकी तो शर्म करो कम से कम। महिलाओं ने बताया कि उनके साथ लाठीचार्ज किया गया, क्या किसी पुरुष के साथ भी ऐसा कुछ हुआ? हमारी जो लेडीज़ थी उनकी नोज पिन निकल गई थी। वो एक जहाँ पे वो लेडीज़ पुलिस थी, उसने उसकी गर्दन को पकड़ा था, खुद मैं वहाँ पे था, मैंने उनको छुड़वाया। मतलब मेरी महिलाओं से तो कुछ नहीं कहोगे, जो कुछ कहना है हम कहेंगे इनसे। और मैंने सबको बैठाया, फिर अपनी गाड़ी में सबको बस में बैठाया। ठीक है सर, ये सरकार किसानों से डर रही है। इन्होंने सोचा कि भाई ये रोड पे जाके हल्ला करेंगे। हम शांतिपूर्वक जा रहे थे, इन्होंने 20 मीटर भी चलने नहीं दिया हमें, और हमें अरेस्ट करके अलग अलग 4 थानों में बंद कर दिया। हमारे 500-600 लोगों को इन्होंने 10-12 बस के बंद कर दिया, जबकि हमारे पास सरकार का कोई वो नहीं। हमने इनको इंटीमेशन भी करा था। दिल्ली पुलिस हमें कोऑपरेट कर रही है, वो ये कह रही है कि आप आ जाओ, आपका ज्ञापन दवाएंगे। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने, मनोहर लाल खट्टर ने ये कह दिया, इनको घर से ही मत निकलने दो, जबकि दिल्ली सेंटर की जो फोर्स है वो हमें कोऑपरेट कर रही है। बिल्कुल। हिरासत में लेने के बाद पुलिस प्रशासन के किसी भी अधिकारी से कोई बातचीत हुई कि हमारी कोई बात नहीं हुई। इन्होंने इधर उधर बंद करके और फिर अब छोड़ दिया। हमने तो कहा बंद रखो, परमानेंट बंद रखो, क्योंकि हम कल 9 तारीख को फिर पंचायत कर रहे हैं, 5 चौक फिर रोड जाम करेंगे, और रोड जाम करेंगे तो इन्हें बंद करना पड़ेगा। आपको रोकने के बाद अब खट्टर सरकार को क्या संदेश है आपका? हमारा संदेश ये है कि हमारा सीधा संदेश है, हमारी ज़मीन छोड़ दो, और हमें कोई हमारी मांग नहीं है, हमारी ज़मीन छोड़ दो, आर पार की है। जाके वापस आपकी धरना स्थल पर छोड़ दिया गया, क्या कुछ कारण था, कुछ बात हुई आपकी? ऐसा है जी, हमें PM हाउस जाना था और सुबह यहाँ से चले थे, तो पुलिस ने हमें यहीं गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके हमें कोई किसी को सेक्टर 37 थाने ले गए, किसी को पुलिस लाइन यहाँ ले गए नौरंगपुर, किसी को कोई से थाने में बंद कर दिया। जबकि हमारा शांतिपूर्ण जुलूस था, हमारी लेडीज़ को और हमारे जेंट्स को इन्होंने पुलिस ने
मार-पीट के बसों में घुसा लिया और उनको जहाँ ला के छोड़ दिया। और हम चाहते थे हमारी गिरफ्तारी करें, हम गिरफ्तारी देना चाहते थे। जब हम बसों में बैठ लिए, कुछ ज़बरदस्ती बैठा लिए। तो इन्होंने हमको गिरफ्तार करना था, गिरफ्तार करके भेजना चाहिए था। लेकिन ये खट्टर सरकार, इतनी कमज़ोर सरकार, ये किसानों को गिरफ्तार नहीं कर रही और हमें भी वहाँ तक नहीं जाने दिया। इनको पता नहीं किस बात का डर था। हमने कहा था शांतिपूर्ण जाएंगे और हम अपने किसी चीज़ की कोई रोड पे रुकावट डालेंगे, ना हम कोई शरारतबाजी करेंगे। लेकिन हमारे साथ पूरा बड़ा अन्याय किया है, इससे हमारे किसान बड़े दुखी है। और हम ज्ञापन तो हमने वहाँ जाना था PM के हाउस, उन्होंने कह दिया था जी आप बॉर्डर तक आ जाओ, हम ले जाएंगे। लेकिन ये खट्टर सरकार सुन नहीं रही। हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, ना अपनी ज़मीन देंगे और ना और कोई कुछ भी करेंगे। आपकी इस रणनीति के विफल हो जाने के बाद अगला कदम क्या आप उठाने वाले हैं? अगला कदम तो हम उठाएंगे, हम अपना पंचायत कर रहे हैं 9 तारीख की। उसके बाद जो भी होगा, जो फैसला लिया जाएगा वो हम आगे फिर बताएंगे। सरकार को अंतिम संदेश क्या है आप लोगों का? हमारे पास सरकार का कोई संदेश नहीं है। सरकार अंधी, बहरी, गूंगी, डम, डीप, ब्लाइंड है। ये ना तो कुछ कहती है, ना बोलती है, ना कोई फैसला लेती है। क्योंकि खट्टर के पास अपना दिमाग है नहीं फैसला लेने का। जैसे वो लॉबी, IAS लॉबी कहती है वैसे समझाती है, वैसे ही बोलता है। जैसे वो गुड़िया में भर देता है ना चाबी, वो टिक टिक करती है, ऐसे वो करता है खट्टर। और हम अपनी ज़मीन को नहीं देंगे किसी भी कीमत पर, और ना इनको घुसने देंगे। यहाँ 1128 लिए, उस पर भी कब्जा नहीं करने देंगे। हम भी गए थे, हम शांतिपूर्वक प्रधानमंत्री से अपना ज्ञापन देने जा रहे थे। हमने पहले कह दिया था कि हम ना कोई तोड़फोड़ करेंगे, किसी भी सरकारी संपत्ति को हाथ भी नहीं लगाएंगे और हमारे बीच में से कोई भी उग्र रूप भी धारण नहीं करेगा। जब हम शांति से जा रहे तो मानव का अधिकार है, मानवता के हिसाब से किसी से मिल सकते हैं। मिलने के लिए पुलिस प्रशासन, खट्टर सरकार ने पुलिस प्रशासन को आगे किया। महिलाओं के साथ बदतमीजी की, कानों के गोल्ड के छीन लिए गए हैं, नाक के भी तोड़ लिए गए हैं और डंडे भी चार्ज किए हैं। और फिर वहाँ ले जाके वहाँ पे बंद कर दिया और पानी भी बंद कर दिया पीने के लिए, कि यहाँ पे पानी भी नहीं। हमारी महिलाएं बेहोश होके भी गिरी हैं वहाँ पे। इस तरह का पुलिस प्रशासन हमारे साथ काम कर रहा है, खट्टर सरकार कर रही है। हमारी एक ही मांग है कि हमारी जमीनें छोड़ दो, हम कुछ भी नहीं करेंगे, अपने घर आराम से बैठेंगे। हमारे दिमाग में कोई कीड़ा थोड़ी जग रहा है जो हम रोज रोड पे आके बैठ रहे हैं। सरकार क्यों नहीं मानती हमारी बात? सरकार माने 107 दिन हो गए मैं धरने पे बैठे हुए कि हमारी एक ही मांग है, हमें अपनी जमीनें नहीं देनी है। इससे पहले हम 3-4 बार एक्वायर हुई है जमीन, 3-4 बार हम दे चुके हैं जमीन को। अब इतनी ही जमीन है, किसी के पास 50 गज है, किसी के पास 100 गज है। उसके हिसाब से 1 एकड़ के हिसाब से 55 लाख रुपए दे रहे हैं। आप बताइए 50 गज के जमीन का क्या किराया, क्या पेमेंट आएगी? 1,00,000-1,50,000 रुपए आज 1,00,000-1,50,000 में कहाँ मकान मिलता है? बेघर है। उनके पास पशु भी है, बच्चे भी है, सास ससुर भी है, कहाँ जाएंगी वो? हमने यही डिमांड की है कि भाई हमारी जमीन हमें दे दो, हमारा हक हमें चाहिए। इससे ज्यादा और क्या है? हम सरकार से कोई ये तो मांग नहीं, लाठीचार्ज नहीं कर सरकार पे, सरकार से कोई चीज जबरदस्ती नहीं मांग रहे। हमने अपनी चीज मांग रहे हैं। अपनी चीज के लिए सरकार इतना कठोर रूप धारण क्यों कर रही है? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल लाठीचार्ज हुआ है, बिल्कुल लाठीचार्ज हुआ है। घसेड़ के ले गए लेडीज को, घसेड़ के ले गए और उसकी हालत खराब होगी जहाँ हम वहाँ रोके थे। और इतनी हालत खराब होगी और फिर उसको देख कर सारी पुलिस हंसन लग रही। बोली भाई हंस किस लिए हो? एक तो इतना बुरा काम करे फिर हंस रहे हो है? अरे खट्टर ने बाहर से पूछ के कर्जा लिया था क्या? किस चीज के मांग रहा हमारी जमीन? हम अपनी जमीन नहीं दे। खट्टर को क्या कहना चाहेंगे? खट्टर को ये कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनती, हमारी जमीन को रिलीज कर दो। हम जमीन नहीं देंगे, नहीं हमें उनके पैसे चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जमीन नहीं देंगे। हमने बढ़ाई है ना तो हम उसको गिरा भी देंगे। हाँ, उसका बहिष्कार भी करना चाहते हैं, उसको गिराने जाना बनाया है। तो खट्टर ये ना समझे कि हम कमजोर हैं, मजदूर हैं, मजदूरी करके खाते हैं, अपने खेतों में कमाते हैं, भैंसों को रखते हैं, अपना गुजारा करते हैं हम लोग। लेकिन हम किसी के भीख नहीं मांग रहे हैं, कमजोर नहीं है और कमजोर ना हम बनेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जमीन हम अपनी जमीनें नहीं देंगे, हमारा लास्ट यही ऑप्शन है। जमीन तो नहीं देंगे, जमीनें नहीं देंगे। 60-70 कंपनियां खाली पड़ी है। नहीं होती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? ईंट से ईंट बजा देंगे भाई, जमीन नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे, जमीन के अंदर घुसने भी नहीं देंगे कासन गाँव में, ये हमारा वादा है। और हमारी कमेटी के हिसाब से आगे क्या प्रोग्राम है हम बिल्कुल नहीं बढ़ने देंगे, 1 इंच भी जगह नहीं देंगे। खट्टर से सुन रहे हैं, सुन लेगा, उसे पता भी है। मोदी सुनो, खट्टर सुनो, बढ़ाया भी हमने, गिराए भी हमगे, पर अपनी जमीन नहीं देंगे भाई। हाँ, जमीन आएगा ठाठा वहीं काट देंगे, जमीन क्या नहीं। आपने देखा किस तरीके से किसान आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं का साफ कहना था कि किसी भी जमीन पर चाहे हम कुछ भी करें
लेकिन हम वापस नहीं होंगे। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। अब इस वक्त तमाम बड़े प्रश्न खड़े होते हैं कि कहीं ना कहीं ये यदि किसान गलत हैं तो फिर सरकार इस चीज को आगे आकर क्यों नहीं दे रही है, इस पर अपनी बात को क्यों नहीं रख रही है। यदि हाँ, इन तमाम तरह के प्रश्न आपके दिमाग में भी चल रहे हो, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। और इस तरह की नई अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे साथ द हिंद वॉरियर न्यूज। साथ ही इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सराहनीय कदम हमारे हौसलों को कई लाख गुना बढ़ा देता है। धन्यवाद।